हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, मस्त हैं। आज का लेक्चर बच्चों हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 5 का। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे, एच, आई, बी, आपका काई एम और म्यू आर, इस टाइप से बहुत सारे आपके फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। इसलिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट भी है, प्लस इसमें हम कुछ रिलेशन भी ड्राइव करेंगे। तो आइए बच्चों, करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। इस लेक्चर के हैंडमेड नोट्स बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोट्स को डाउनलोड कीजिए और वीडियो कीजिए एंजॉय। आते हैं बच्चों टॉपिक पर, ठीक है। थोड़ा लेंदी टॉपिक है क्योंकि हमने बहुत सारे पॉइंट इसमें हमें कवर करने हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो टॉपिक हमारा क्या है, वेरियस टर्म रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो वेरियस टर्म है उन्हें हम डिस्कस करें। फर्स्ट आपका टर्म कौन सा है? आपका फर्स्ट टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये बच्चों एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, उसके नाम है जिस टाइप से आपके नाम है ना, चिंटू, मिंटू, कुछ अलग अलग नाम है, उसी टाइप से जो आपका एच है उसे हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम अपनी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आपका जो एच है वो क्या है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी ये एक्चुअल में है क्या? ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, उसका क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। इट मेजर द एबिलिटी ऑफ द सोर्स करंट और एक्सटर्नल फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मीडियम, यानी एक्चुअल में ये क्या है? ये एक्चुअल में एबिलिटी बताता है, कोई सोर्स करंट है, ठीक है, या कोई आपका एक्सटर्नल फील्ड है, उसकी क्या एबिलिटी बताता है कि वो मीडियम को कितना मैग्नेटाइज कर देगा, ठीक है। फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मीडियम, यानी एक्चुअल में ये क्या बताता है? ये एबिलिटी बताता है कोई करंट सोर्स है या एक्सटर्नल फील्ड है जो क्या करेगा, मीडियम को क्या कर सकता है, मैग्नेटाइज कर सकता है। इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या बच्चों? द एक्सटर्नल फील्ड इन विच ए मैग्नेटिक, ये दो बार आ गया आपका, मटीरियल इज प्लेस्ड फॉर इट्स मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी एक्चुअल में क्या है? ये एक एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल फील्ड है जो क्या करता है, जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर उसको इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, और इस एक्सटर्नल फील्ड को आप क्या बोलते हो? मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हो। एक्चुअल में एक ऐसा फील्ड जिसमें हम मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो उस एक्सटर्नल फील्ड को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेंगे, या उसे बोलेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हम अपनी लैंग्वेज समझते हैं। नोट्स में आपको आपको लैंग्वेज मिल ही जाएगी, डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन इसको मैं इरेज करके अपनी लैंग्वेज इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इरेज कर दे एक बार, देखो। तो बच्चों, हम डिफरेंस देख रहे हैं एच और बी में। बी क्या है और एच क्या है, ठीक है। तो देखो, देखो बच्चों, एच ना, एच एक्चुअल में सोर्स की पावर बताता है। अगर कोई आपका मैग्नेटिक सोर्स है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी वो कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, वो क्या बताएगा? उसको कौन बताएगा? एच। यानी एच की प्रॉपर्टी, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी से हम आपका जो मैग्नेटिक सोर्स है उसकी पावर मेजर कर सकते हैं। यानी जितना ज्यादा एच होगा, एच की वैल्यू जितना इंक्रीज होगी, उसी टाइप से आपका जो मैग्नेटिक सोर्स है वो उतने ही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग जनरेट करेगा। लेकिन बी क्या है? बी एक्चुअल में, बी मीडियम पर डिपेंड करता है कि आपका जैसे मान लो फैन है, ठीक है, फैन की जो मोटर है वो हमें बताएगी कितनी एयर हमें मिलेगी, ठीक है, यानी पंखा कितनी हवा फेंक रहा है, वो फैन बताएगा। लेकिन आपके जो रूम में अलग अलग पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर जो एयर है वो अलग अलग आएगी, ठीक है। अगर आप पंखे के एकदम नीचे हो तो उस कंडीशन में एयर ज्यादा मिलेगी, अगर आप कहीं कॉर्नर पर हो तो एयर कम मिलेगी। तो एयर कितनी मिलेगी मीडियम के अंदर, एयर किस किस पॉइंट पर कितनी मिलेगी, वो बताएगा बी। ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका फैन है वो कितना पावरफुल है, उस पर जो मोटर लगी है कितनी एचपी की मोटर है, ठीक है, कितनी पावरफुल मोटर उसमें ऐड है, तो वो उसको कौन बताता है? उसको बताता है एच, ठीक है। यानी एच तो बताता है सोर्स की पावर को, और बी बताता है मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक है, किस पॉइंट पर मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अगर बच्चों इसको हम सोलेनोइड के एग्जांपल से डिस्कस करें, तो आप एक सोलेनोइड ले लो, ठीक है, आप सोलेनोइड ले रहे हो, तो ये सोलेनोइड एक्चुअल में क्या है? सोलेनोइड एक सोर्स ही तो है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है।
सोलेनोइड क्या है, एक सोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो, अगर आप करंट की वैल्यू इंक्रीज करो तो बच्चों एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर आप करंट ज्यादा प्रोवाइड कराओगे सोलेनोइड को तो इसका जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। प्लस इसमें नंबर ऑफ टर्न अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो भी एच की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब सुनो, अब बी क्या है, बी है बच्चों, अगर आपने इसमें वैक्यूम ले रखा है तो बी की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। प्लस आपने इसमें कोई मीडियम ले रखा है तो बी की वैल्यू अलग होगी। अगर आपने इसमें जो आपका अ, ऐसा मीडियम ले रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी। एक्चुअल में एच क्या है, सोर्स की पावर बताता है, और बी डिपेंड करता है मीडियम पर कि कितनी इंटेंसिटी मीडियम के किस पॉइंट पर होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये बच्चों हमने इनका डिफरेंस देख लिया। प्लस अगर बच्चों हम बात करें, ये तो नॉर्मल बात है, देखो अगर बी क्या होगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, यानी अगर एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर आप करंट इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करोगे सोलेनोइड में, तो एच इंक्रीज होगा, एच इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करोगे, तो अगर वैक्यूम है तो उस कंडीशन में म्यू नोट एच आ जाएगा, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी अपॉन म्यू नोट। तो ये इसका बच्चों एक फॉर्मूला आ गया, एक रिलेशन आ गया। बच्चों अगर इसकी यूनिट की बात करें तो एम्पियर इनटू क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है इसकी यूनिट। प्लस डायमेंशन तो होगा बच्चों, डायमेंशन क्या होगा, एम जीरो, ठीक है, एल माइनस वन, टी जीरो और ए वन, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो एक्चुअल में मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, सोर्स की पावर को शो करती है, और जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बी, या इसको आप फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हो, वो मीडियम पर डिपेंड करता है, और अलग अलग मीडियम के लिए बी की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलेनोइड के एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए देखो बात करते हैं, ये आपका सोलेनोइड है, ठीक है। अब बच्चों आपने सोलेनोइड के अंदर एक मटेरियल ले लिया, मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, ठीक है, सोलेनोइड के अंदर आपने मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया। इस डायग्राम से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आई, आई है क्या, एक्चुअल में आई क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, यानी जो आपने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो आपने मैग्नेटाइज जो मटेरियल ले रखा है उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो रहा है। जैसे अगर बच्चों बात करें, देखो इसको है ना, इसको हम इस टाइप से बोल सकते हैं, जैसे मान लो एक हॉल है, ठीक है, उस हॉल में बच्चों 100 बच्चे हैं खड़े, उस हॉल में 100 बच्चे खड़े हैं। तो जैसे ही मान लो टीचर आए तो कुछ बच्चे तुरंत क्या हो गए, एक तरफ इमीडिएटली क्या हो गए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, ठीक है। 100 में से मान लो कि जितने बच्चे हैं रूम के अंदर, उस रूम का वॉल्यूम कंसिडर कर लो। देखो देखो इसको एक्चुअल में समझते हो, देखो ऐसे बात करो कि एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, उसका वॉल्यूम क्या है, वी है, ठीक है। अब उस रूम में बच्चे एक्चुअल में कितने हैं, 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चे हैं। तो जैसे ही टीचर एंटर कर रहे हैं तो उसमें से 80 स्टूडेंट क्या हो गए, मैग्नेटाइज हो गए, यानी एक्चुअल में वो एक फिक्स डायरेक्शन में उन्होंने अपना क्या कर लिया, जो फेस है एक फिक्स डायरेक्शन में कर लिया। तो ये जो 80 है, 80 क्या हो गए, मैग्नेटाइज हो गए। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, यानी ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो गया एम, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो गया एम, और कितने वॉल्यूम में हो रहा है, वी वॉल्यूम में हो रहा है। तो ये रेशियो बच्चों आपको क्या बताएगा, ये रेशियो आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू बताएगा, ठीक है। यानी रूम के अंदर जितने बच्चे थे, एक सेकंड में पूरे वॉल्यूम के अंदर कितने बच्चे मैग्नेटाइज हो रहे हैं, उनका कितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो रहा है। तो वॉल्यूम में अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट में अगर उस वॉल्यूम का डिवाइड होंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस देखो इस एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक मैग्नेटाइज मटेरियल ले लिया, ठीक है। अब उसमें देखो उनके ना, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड क्या है, absent है, प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में इनका नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ही आपने सब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो बहुत सारे जो आपके इस टाइप से क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस मटेरियल का जो वॉल्यूम क्या है, वी है, इस मटेरियल वॉल्यूम क्या है, वी। तो वी वॉल्यूम में अब देखो, अब ये वैल्यू जीरो नहीं होगी क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो अब इसका कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। तो उस नेट मैग्नेटिक मूवमेंट
में इस वॉल्यूम का अगर डिवाइड दोगे तो आप क्या लेके आओगे, आप लेके आओगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू। ठीक है, कि मतलब यूनिट वॉल्यूम में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो कितना मैग्नेटिक मूवमेंट जो डेवलप हो रहा है, तो एम अपॉन वी को आप क्या बोलते हो, आई बोलते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों इसकी भी यूनिट की अगर बात करें, देखो आप देखो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, एक्चुअली में इसको नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बोलना चाहिए। मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसकी जो यूनिट होगी वो देखो इस टाइप से होगी कि एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब होगी। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो अपॉन में मीटर आ गया, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर की पावर -1, तो मतलब सेम यूनिट होगी। यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो यूनिट होगी सेम होगी। बच्चों इनका जो नाम है ना सेम लग रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। ठीक है, एच सोर्स की पावर को बताता है, बी मीडियम पे डिपेंड करता है, अलग अलग मीडियम में बी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। ये क्या बताता है, ये बताता है कि आपने मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ले लिया तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो रहा है, ये बात हमने कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम काई एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है उसे काई आप ई से डिनोट करोगे। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। इट इज ए मेजर of how easily a substance is magnetized in a magnetizing field। यानी एक्चुअल में आपने कोई सब्सटेंस ले रखा है, ठीक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो वो कितना इजीली क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो क्लास में बच्चे हैं, तो टीचर ने एक टॉपिक डिस्कस किया, तो उस टॉपिक को डिस्कस करते ही कितने बच्चों के वो टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है, कितने बच्चों का टॉपिक समझ में आ गया, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है आपका काईएम, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यानी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आपने एक सब्सटेंस ले रखा, कौन सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो जाएगा, कितना इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। और देखो इसकी अलग डेफिनेशन है या इसका फॉर्मूला निकाले तो क्या होगा, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखो मतलब जो आपका काई क्या है, काई एम है, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आई अपॉन एच का रेशियो। यही बच्चों आपका क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। और अभी आपने देखा कि इसकी यूनिट एम्पियर मीटर पावर -1, एम्पियर मीटर की पावर -1 होगी, तो नो डायमेंशन नो यूनिट होगा। ठीक है, ये आपके आगे बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी कोई सब्सटेंस है मैग्नेटिक फील्ड में कितना इजीली क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, यानी कोई बच्चा है, जैसे 2 बच्चे हैं, मान लो 10 बच्चे हैं, तो उनमें से हम समझा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को तुरंत समझ में आ जाए, तो मतलब उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, और कुछ बच्चों को समझने में क्या लगे, टाइम लगे, तो उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या कम है। ये बात है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, इट इज ए मेजर ऑफ कंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू ए सब्सटेंस। यानी एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में क्या है कि मान लो आपने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, आप उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, पास करा रहे हो, तो इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से पास करेगी, वो उसका अगर हम मेजरमेंट करें, या उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। यानी इट इज ए मेजर ऑफ कंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए सब्सटेंस। यानी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कोई सब्सटेंस में से पास करती है, उसको मेजर करने के लिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। आगे क्या बच्चों, देखो द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यानी एक्चुअल में ये जो है, देखो आप इसको ऐसे बता सकते हो बच्चों, ये भी देखो नॉर्मली इसकी प्रोसेस भी, इसकी प्रोसेस नॉर्मल कैसे है कि भाई आपने मीडियम ले लिया, बात इतनी है ना भाई, आपका जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें आपने क्या बोला, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच बोला था। ठीक है,
तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच हो गया। बस सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि भाई आपने मीडियम ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मीडियम ले लिया, लेकिन अगर आप सोर्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी वैल्यू इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उस कंडीशन में ये दोनों क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करोगे, आपने मीडियम ले रखा तो ये क्या आ जाएगा, ये म्यू आ जाएगा। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे इसका और फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे हम अगर आप रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नोट, इसको आप म्यू एम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले से अगर म्यू की वैल्यू हम बच्चों निकालेंगे तो उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला किस टाइप से हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एच, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो आप इसको और भी तो बोल सकते हो, देखो ये आप बोल सकते हो कि भाई ये तो वैक्यूम की बात है और ये क्या है, मीडियम की। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप मीडियम बोल दो चाहे बी एम, ठीक है, म्यू आर म्यू सॉरी हाँ म्यू आर बी नोट, है ना। मीडियम की आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर आप क्या करोगे, आप आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मीडियम की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक। वैक्यूम वाले को म्यू आर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीडियम की आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों कुछ और हमें डिस्कस करना है टॉपिक। यहाँ से बच्चों हम एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं। क्या डिराइव कर सकते हैं, देखो यहाँ से फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं म्यू आर का। एक तो आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, म्यू अपॉन म्यू नोट। दूसरा फॉर्मूला बच्चों यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन बी नोट, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो मीडियम में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है अपॉन वैक्यूम के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो म्यू आर की क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये बात होगी बच्चों आपकी, जो आपका टॉपिक था मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और ये यूनिटलेस है ना, ये यूनिटलेस है, ठीक है। और देखो ये तो होती है मीडियम की, ये होती है वैक्यूम की, ये मीडियम ये वैक्यूम, और ये इनका रेशियो क्या होगा, आपके रिलेटिव परमेबिलिटी। और अगर बच्चों हम आपकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है उसका अगर हम बच्चों यूनिट निकाले उसकी, तो यूनिट कैसे निकले, देखो उसकी यूनिट यहाँ से निकलेगी, उसकी यूनिट कहाँ से निकलेगी, यहाँ से देखो म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। तो बी की यूनिट क्या होगी, टेस्ला, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में एच, एच की यूनिट अभी आपने बताई थी एम्पियर इंटू मीटर पावर -1। तो ये आपकी यूनिट आ जाएगी और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों आपको बना के कमेंट में बताना है। अब बच्चों हम इस टॉपिक या इस लेक्चर का जो लास्ट एक टॉपिक है डिस्कस करेंगे। हमें रिलेशन निकालना है काई एम यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी में। तो बच्चों उस टॉपिक को आइए डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं लेक्चर का लास्ट टॉपिक डिस्कस। बच्चों टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काई एम यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड म्यू आर यानी रिलेटिव परमेबिलिटी। लेकिन बच्चों एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखो बच्चों फॉर्मूला बताया था काई एम का। काई एम क्या होता है, आई अपॉन क्या होता है, एच होता है, ठीक है। अब देखो इसको बच्चों हम ऐसे ड्राइव करते हैं कि आई इंक्रीज होगा एच इंक्रीज होगा। एक्चुअली होता क्या है, एच इंक्रीज होगा तो आई इंक्रीज होगा। एच क्या है, एच है आपका जो सोलेनोइड है। सोलेनोइड में अगर बच्चों आपने करंट इंक्रीज कर दी, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज कर दिया तो एच इंक्रीज होगा, यानी सोर्स की पावर इंक्रीज होगी तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। अब देखो आई क्या है, अब आई है बच्चों आपने इसके अंदर जो मैग्नेटिक सब्सटेंस ले रखा है, ठीक है। अगर एच की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर एच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये जो आपका आई है, आई क्या है, आई है एम अपॉन वी यानी यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो रहा है वो। तो अगर आप एच की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक फील्ड जो एक्चुअली जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी ज्यादा जनरेट होगा। यानी अगर आप एच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आई की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी अगर आपकी क्लास में टीचर है, ठीक है, तो बच्चे थोड़े क्या है, अलर्ट है। लेकिन अगर उसी क्लास में प्रिंसिपल सर आ जाएंगे तो उस कंडीशन में बच्चे और अलर्ट हो जाएंगे। तो यही कंडीशन है कि अगर आप एच की वैल्यू इंक्रीज करोगे, एच की वैल्यू इंक्रीज कैसे करते हैं, आई की वैल्यू इंक्रीज करो, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करो, एच की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब एच स्ट्रॉन्ग हो गया तो यूनिट वॉल्यूम में जो मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो रहा था वो ज्यादा होगा, ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप होगा तो एम इंक्रीज होगा, एम इंक्रीज होगा तो आई भी इंक्रीज होगा। तो इस टाइप से ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बच्चों अगर आप प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करोगे तो क्या आएगा, काई एम आएगा और ये हो जाएगा एच। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा।
अब बच्चों आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। ये डिस्कशन थोड़ा सा बाकी था इसलिए हमने कर लिया। अब बच्चों देखो कि आपने सोलेनोइड ले रखा है और सोलेनोइड में जो टोटल आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो देखो क्या होगी। देखो बच्चों, अगर हम देखो स्टार्टिंग की बात करें कि स्टार्टिंग में आपने सोलेनोइड ले रखा है और इसके अंदर क्या वैक्यूम है, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इन वैक्यूम वो क्या होगी, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, ठीक है। अब आपने इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, ठीक है, आपने सब्सटेंस ले लिया, तो उस कंडीशन में ये भी तो मैग्नेटाइज होगा ना। ये जब मैग्नेटाइज होगा, अब देखो ये मैग्नेटाइज होगा तो सोलेनोइड और इसके बीच में अभी भी क्या है, वैक्यूम है। सोलेनोइड इसके बीच वैक्यूम है, तो अगर सिर्फ इसकी बात करूं तो ये अभी वैक्यूम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा, बी आई जनरेट करेगा, और वो होगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के, ठीक है, म्यू नॉट आई के। क्यों? क्योंकि अगर आई की वैल्यू इंक्रीज होगी यानी यूनिट वॉल्यूम में, देखो अगर यूनिट वॉल्यूम में आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट, यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा डेवलप हो रहा है तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी। आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा खुद, मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बच्चों हम टोटल की बात करें, अगर आप टोटल की बात करो तो टोटल क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा आपका सोलेनोइड का, वैक्यूम के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट कर रहा है तो उनको दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया बच्चों। अब देखो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू पुट करो म्यू नॉट एच, इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, अब अगर टोटल की बात करें तो टोटल के लिए हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है सोलेनोइड के अंदर मीडियम है, सोलेनोइड के अंदर क्या है, मीडियम है, तो उस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, म्यू एच आएगी, ठीक है, मीडियम है तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी म्यू एच आएगी, ठीक है। अब देखो अब बच्चों हम यहाँ से म्यू नोट तो कॉमन लेंगे, इस जो आपके इक्वेशन है इसमें से म्यू नोट तो कॉमन लोगे, प्लस एच भी कॉमन ले लो, एच कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 आ गया, प्लस म्यू नोट आपने कॉमन ले तो गया, लेकिन जब एच कॉमन लोगे तो इसमें एच का डिवाइड होगा यानी आई अपॉन क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या होगा म्यू एच। अब देखो एच से एच कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको इसके अपॉन में लेके जाओ तो म्यू अपॉन म्यू नोट इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन एच, ये फॉर्मूला आ गया। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो म्यू आर, ठीक है। अब देखो ये इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो काई एम, इज इक्वल टू क्या आ गया काई एम। तो ये बच्चों इस टाइप से हमने ये रिलेशन निकाल लिया है कि म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काई एम, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मेरे एक चीज और मुझे लग रही है थोड़ा बतानी है कि देखो बी आई है ना, देखो बी आई एक्चुअल में क्या है कि ऐसे समझो कि टीचर आपको कोई टॉपिक डिस्कस करा रहे हैं, कोई टॉपिक समझा रहे हैं, ठीक है, तो जो बच्चे उस टॉपिक को दूसरे बच्चों को मतलब समझाने में कैपेबल हो जाए, तो एक्चुअली वो क्या हो रहा है, वो वही चीज क्या है यहाँ पे बी आई है, ठीक है, वही चीज क्या बी आई है, यानी जो आपका सोलेनोइड है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, इससे ये खुद मैग्नेटाइज हो गया तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। यानी एक्चुअल में सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस टाइप से वैक्यूम में, लेकिन ये भी मैग्नेटाइज हो गया ना तो ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी और वो किस पर डिपेंड करेगी, म्यू नॉट आई पर। यानी अगर बच्चे ने क्लास में टॉपिक रीड कर लिया, घर पे जाके अपने फ्रेंड को वो टॉपिक वापस पढ़ा दिया तो टीचर ने बच्चे को मतलब क्लास के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से बच्चा भी मैग्नेटाइज हो गया, बच्चा जब मैग्नेटाइज हो गया तो वो अपने फ्रेंड को जाके टॉपिक डिस्कस कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो मतलब बच्चा भी अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, मतलब जनरेट करने लगे इस टाइप से। तो वो बच्चे की बात करें तो वो हो जाएगा बी आई, ठीक है। सोलेनोइड का तो ये होगा, देखो बी नोट की वजह से ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। तो ये बच्चों आपका टॉपिक था, ये टॉपिक हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, ये पूरा टॉपिक आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज।